राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बालों के बारे में, जिनके बाल बहुत झड़ते हों, या कहूँ आजकल के बच्चों को जैसे कम उम्र में भी बाल सफ़ेद आने लगते हैं। कोई 5-7 एक बाल सफ़ेद आते हैं और वो डाई करवाना शुरू कर लेते हैं, बाहर के कलर वगैरह इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ एक खाने की बताऊंगी वो भी बालों में बहुत मददगार है, और लगाने की बताऊंगी वो भी बहुत मददगार है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। आजकल कुछ एक तो शौक में जो कलर करवाते हैं, डाई करवाते हैं, उसमें केमिकल होते हैं, उसकी वजह से सफ़ेद बाल आने लगते हैं। कुछ एक बोलते हैं हमने तो कभी डाई की ही नहीं, बाहर के कलर लिए ही नहीं, फिर भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो उनके लिए बता दूं, जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें भी केमिकल होते हैं, और जो हम बाहर के आर्टिफिशियल तेल आजकल खुशबू वाले लगाते हैं उनमें भी केमिकल होते हैं। तो आप क्या करें, या तो बढ़िया कंपनी का तेल लें, नहीं तो आप घर का सरसों का तेल लगाएं। सरसों के तेल में किसी को स्मेल हो रही है तो नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल भी बहुत अच्छा है, आप इनमें से लगा सकते हैं। तो शुरुआत में बच्चों को आदत ही ऐसी बनाई। आजकल छोटे छोटे बच्चों को खुशबू वाले के चक्कर में बाहर के केमिकल वाले तेल लगाते हैं। तो बचपन से ही हम उनको, जो एक तो ये केमिकल वाले तेल हैं, इससे सर में दिक्कत होती है, नसों में। ये केमिकल जब सर के रोम छिद्रों से जब सर के अंदर जाता है तो ये खराब करता है। और दूसरा, जो शैम्पू है वो भी आप बच्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। तो किस चीज़ से सर धोएं, या तो आप एक शैम्पू घर पे बना के रख लें, रीठा, शिकाकाई, आंवला, तीनों चीज़ों को पीस के रख लें। जिस दिन सर धोना हो शाम को 1 चम्मच गर्म पानी में भिगो दें। अब कम बाल है तो 1 चम्मच, ज़्यादा है तो 2 चम्मच, और फिर सुबह उसको मलमल के कपड़े से मसल के अच्छी तरह छान लें। और एक आप कर सकते हैं, यदि छोटे बाल हैं, डेली धोने हैं, तो आधा चम्मच, 1 चम्मच शाम को भिगो दें और सुबह उसको छान के उससे आप सर धोएं। तो ये एक तरह का शैम्पू है, बालों का मैल भी निकलेगा, बाल अच्छे भी होंगे, काले भी होंगे, बदबू भी नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और एक आप करें कि सर में मसाज जरूर करवाएं। पहले की औरतें मसाज लेती थी, आजकल तो बच्चे तेल से चिढ़ते हैं। आप सर धोने के बाद नहीं लगा पाते, तो आप एक काम करें, सर धोने से पहले सरसों का तेल या नारियल के तेल की 12 घंटे पहले मसाज करा लें। अब जैसे कोई रात भर नहीं रख पाता तेल को, तो आप सुबह तेल लगा लें, उनको शाम को सर धो लें। और यदि शाम को कोई दिक्कत ना आए तो दिन में कभी भी मसाज करा लें और दूसरे दिन सर धो लें। तो एक तो मसाज जरूर शुरू करें। दूसरा, आपको मैंने बताया, आप छाछ और मुल्तानी मिट्टी से भी धो सकते हैं। यदि कोई मुल्तानी मिट्टी में छाछ ना डालना चाहे, बदबू आती है, तो मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दें पीस के, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस छान के डाल लें। यदि किसी को बहुत ज़्यादा रफ है, बाल रूसी है, तो उसमें आधा चम्मच नारियल का तेल उसी में डाल लें। तो ये बहुत अच्छा है, बालों में रूसी नहीं रहेगी। और खाने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। एक तो आप मेथी दाना शाम को धोकर गर्म पानी में भिगो दें, और सुबह उसको पानी को हल्का सा गर्म कर लें। ठंडा बहुत हो जाता है, सर्दी आ चुकी है, हल्का गुनगुना कर लें उस पानी को, तो पी लें। मेथी को चबा के खा लें। ये बालों के लिए बहुत अच्छी है। कोरोना टाइम में बताया तो गया था कफ के लिए, सर्दी के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट आए थे कि बाल बहुत बढ़ने लगे थे, लंबे बहुत हो गए थे, जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने तक लगातार इसको इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़, अब सर्दी है तो आप काले तिल मंगवा लें। काले तिल भूनने नहीं है। यदि किसी को लग रहा है हजम नहीं हो रही और है तो हल्का सा रोस्ट कर लें, नहीं तो कच्चा ही साफ करके डब्बे में भर के रख लें। खाना खाने के बाद दोनों टाइम 2-2 चम्मच चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। यह न केवल आपके बालों को, लेकिन बॉडी में सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो इसमें कैल्शियम होती है। कुछ एक क्या होता है, हमें कैल्शियम की कमी से छोटी मोटी गांठें हो जाती है शरीर में, कुछ हद तक इसको भी कम करता है ये। एक तो चूना बना के लें यदि पथरी नहीं है तो गांठ के लिए, और एक ये ले सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम की कमी तो पूरी करेगा ही करेगा, बालों में बहुत अच्छा है, और मोटापा कम करता है। अब 5-10 दिन आपने खा लिया और बोलो मोटापा खत्म हो, तो नहीं होगा। लगातार 6 महीने खाएं, फिर रिजल्ट देखें। मोटापा जैसे धीरे धीरे आता है वैसे ही धीरे धीरे जाएगा। शुरुआत में 2 महीने तो चर्बी को पिघलने में लग जाते हैं, और जब एक बार पिघल गई फिर जल्दी मेल्ट होती है।
तो कम से कम 6 महीने लगातार करें। और अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है, आप ले सकते हैं। वैसे 2 चम्मच तिल कुछ गर्म नहीं करते, गर्मियों में भी आप ले सकते हैं। वो तो यदि हमने अपनी मानसिकता ही ऐसी बना ली कि इसकी तासीर गर्म है, तो चाहे आप गोंद कतीला ही क्यों ना खा रहे हो, और यदि दिमाग में ये है कि ये गर्म करेगा तो वो तो गर्म करेगा ही करेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग अदरक लहसुन को गर्म बताते हैं, वो कच्चा कभी गर्म नहीं होता, ये हमारी मानसिकता है। हम उसको खुद गर्म करते हैं, चाहे हम उसको उबालें या सब्जी में डाल के भूने तेल में, गरम में, घी में, तो वो गर्म होता है। बाकी कच्चा जूस इसका बहुत उपयोगी है। तो बालों के लिए आपको एक जो मेहंदी, वैसे तो एक प्रेम दुल्हन मेहंदी के नाम से आती है, ये मिलन मेहंदी की तरह ही है। इससे बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और सर में जैसे मेहंदी लगाने के, नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं तो सूखे सूखे से, उखड़े उखड़े से बाल हो जाते हैं, इससे वैसे नहीं होते। यदि आप नॉर्मल मेहंदी यूज कर रहे हैं, आपको प्रेम दुल्हन मेहंदी नहीं मिल रही, तो आप उसको कपड़ छान करके फिर भिगो के सिर में लगाएं। असल में बालों की रूसी का कारण उखड़ेपन का, उसमें जो कहीं ना कहीं मोटे कण रह जाते हैं मेहंदी के, वो होते हैं। तो कपड़ छान करके यदि आप लगाएंगे, और उसमें भी भिगोने से पहले आप रात को क्या करें, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़े से मेथी दाना, थोड़े से आंवला पानी में उबाल के या भिगो के छोड़ दें, सुबह छान के वो पानी डाल लें और थोड़ा दही या छाछ उसमें डाल लें, फिर उसको बालों में लगाएं। और जिनके कुछ एक बाल सफ़ेद हैं, 5-7 शुरुआत हुई है, तो वो तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन से इस मेहंदी को जरूर लगाएं, और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, और बाल बढ़ेंगे भी, झड़ने भी बंद होंगे। तो ये आप कर सकते हैं लगाने के लिए बालों में। और धोने के लिए आपको बताया, खाने के लिए बताया। यदि आप इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, सरसों की तेल की मसाज की, और धोने के लिए यदि आपको आंवला शिकाकाई रीठा मंगाने में समय लग रहा है बाजार से, तो उतने दिन आप मुल्तानी मिट्टी से भिगो के सिर धो के देखें, उसको बिल्कुल पतला लेप बना लें मेहंदी से, बहुत पतला, और उसको बालों में थोड़ी देर लगा के रखें, फिर बाल पानी से धो लें। इससे मैल भी निकल जाती है। पहले के लोग इसी से धोते थे और बाल बहुत अच्छे होते थे। दूसरा, सर के रोग नहीं होते। आज हर तीसरे आदमी को माइग्रेन है, हर तीसरे आदमी को सर दर्द की दिक्कत है, हर तीसरे आदमी को नींद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं यही जिम्मेदारी है जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं डाई हुई, तेल हुए, शैम्पू हुए। तो आप इनको छोड़िए और बच्चों में भी ऐसी आदत बनाइए। तो ये है। एक आप तेल भी अच्छा बना सकते हैं बालों के लिए घर में। आप क्या करें, सरसों का तेल ले लें, उसमें जितना ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मात्रा डाल लें। जैसे 100 ग्राम में 20 ग्राम बहुत है, 250 ग्राम तेल लिया तो आप लगभग 40-50 ग्राम की मात्रा में ये सामान ले लें। तो थोड़ी मेथी दाना, 30-40 ग्राम मेथी दाना ले लिया, 30-40 ग्राम कलौंजी ले ली, 30-40 ग्राम जैसे 15 से 20-25 पत्ते कड़ी पत्ता ले लिया, और गुड़हल के फूल हैं तो 5-7 गुड़हल के फूल डाल दिए, थोड़ा सा पिसा हुआ आंवला डाल दिया, थोड़े से पीसे हुए या साबुत काली तिल डाल दिए कांच की बोतल में। ये सामान आप डाल के, और इस सरसों के तेल की बोतल में ये सामान डाल के आप इसको धूप में रखें सुबह, और रात को इसको अंदर रख दें, बाहर ना रहने दें ठंड में। 15 दिन तक धूप में रखना है। और बाद में ये जो सामान है ये तलचट में बैठ जाता है नीचे, छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि फिर भी आपको लगता है तो आप इसको छान सकते हैं, मैं तो इसके अंदर ही रखती हूँ। इस तेल की आप मसाज करें, अपने बच्चों को भी यही बना के दें, बहुत अच्छा है। और आप एक अलग ही चीज देखेंगे बालों के लिए, तो जरूर से आजमाएं इसको सभी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, आसानी से बना सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। तो इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं, तो आप ये जरूर बना के देखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।